नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज हत्या मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। लापता युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, परिजनों ने किया चक्का जाम। सांसद जनार्दन मिश्रा के गनमैन की मौत को लेकर असमंजस की स्थिति, परिजनों ने हत्या बताते हुए आरोपियों पर की कार्यवाही की मांग। और 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी संघ ने धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। मऊगंज हत्या मामले में 5 आरोपियों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। रीवा जिला अंतर्गत मऊगंज थाना क्षेत्र के पन्नी पथरिया गांव में बीते दिवस स्थानीय नशे के सौदागरों के बीच में मुखबरी की सूचना देने के शक के कारण आपसी विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर लठ चले, जिसमें एक बालक जिसकी उम्र 15 वर्ष थी मौत हो गई। वहीं घटना में आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही पश्चात आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जिसमें 5 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में सिटी केबल रीवा 24 न्यूज संवाददाता ने पुलिस अधीक्षक से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। अब इस तथ्य की जांच अलग से की जा रही है कि सूचना दी गई थी कि नहीं दी गई थी, सूचना देने का काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अलग विषय है। इस पे अलग कार्रवाई चल रही है। दूसरी बात है कि बाकी इस मामले में पुलिस जो अपना कर बता ही दिया था कि कल कुल 12 लोगों का नाम इस प्रकरण में नामजद हुआ है। इसके अलावा 5-6 अन्य लोग हैं। 5-6 अन्य लोगों में एक व्यक्ति की पहचान हो गई है। उन्होंने करीब 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और एक अन्य आरोपी की तस्दीक कर रहे हैं तो घटनास्थल पर ठाया नहीं था। ये अपनी विवेचना बहुत तीव्र गति से चल रही है और उसमें कर रहे हैं। अगर उसमें कोई भी गलत व्यक्ति चाहे वो कहीं का भी इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। अचानक लापता हुए युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। घंटों समझाइश के बाद शुरू हुआ आवागमन। रीवा जिला अंतर्गत सुहागी थाना के चंदई गांव का रहने वाला 22 वर्षीय युवक मुकेश 18 तारीख को अचानक लापता हो गया था, जिसके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। उक्त गुमशुदा युवक का शव घर के पास स्थित धान के खेत में मिला है, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। बाद में सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश देते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर बहाल हो पाया नेशनल हाईवे का आगमन। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से चर्चा की। सुहागी के चंदई गांव में एक लाश मिली थी। लड़का 18 तारीख को घुमा था, जिसके घूमने की रिपोर्ट 19 तारीख को दर्ज कराई गई थी। कल उसकी डेड बॉडी मिलने की आशंका सूचना मिली। सूचना मिलने पर बल गया। गांव के लोग जो है परिवार के लोग जो है उसमें थोड़े से आक्रोशित थे कि इसकी हत्या की गई है। तो पूछा कि भाई क्या विवाद है, तो कोई विवाद नहीं, कुछ भी नहीं। हमने कहा जब तक पीएम नहीं होगा तब तक जो है कैसे पता चलेगा कि किसके साथ घटना क्या हुई है। तो इसके बाद वो लोग जो है चकाजाम करने का प्रयास किया। फिर उनको एक तरफ करके यातायात चालू कराया गया। आज पुनः जो है कुछ लोगों ने उस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। पीएम के लिए रेलगाड़ी जा चुकी थी, पीएम संभवतः हो भी गया है, तो वहाँ का समस्या निराकृत हो गई। सांसद जनार्दन मिश्रा के गनमैन का शव कुछ माह पूर्व फांसी पर लटकता मिला था, जिसमें परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों को सजा देने की मांग की थी। न्याय न मिलने के चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। कुछ माह पूर्व सांसद जनार्दन मिश्रा के गनमैन का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला था, जिसको लेकर परिजनों द्वारा गांव के ही रहने वाले जय सिंह, राम सिंह, अर्चना सिंह आदि पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए सजा दिलाने की मांग की गई थी। परंतु कार्यवाही में लेट लगती के चलते अभी तक मृतक के परिजनों को न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई है। उक्त जानकारी सिटी केबल रीवा 24 न्यूज के मृतक के भाई ने दी। भैया का मर्डर किया गया। वो अपने अर्चना सिंह जो है वो हम लोगों परिवार की भाभी लगती, वो अपने घर बुलाई थी निमंत्रण के लिए, मक्का चापने के लिए, और खाना भी बोली थी यहीं खाना है। तो भैया सर ड्यूटी से आए वहाँ से जनार्दन मिश्रा जी के यहाँ से। उसके बाद अपना यूनिफॉर्म चेंज करके उसके यहाँ गए निमंत्रण खाने। उसके बाद पता नहीं सर वो क्या खिला पिला के बेहोश कर गए और उनको फांसी पर लटका दिए हैं। और आप बोल रहे हैं कि वो आज खुद फांसी लगा लिया। और सर इसमें पुलिस की कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस खुद हत्या को आत्महत्या करने में साबित करने में लगी है।
पुलिस ने आप लोगों का बयान लिया है? हाँ, हम लोगों ने सर बयान लिया, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनको उठाया गया ना उनका बयान लिया गया। वो प्लानिंग बहुत पहले से बना रहे थे कि इसको मारना है। गांव वालों से बोल भी चुके 2-4 लोगों से कि इसको मारेंगे या जब तक मारेंगे, और जब उनको प्लानिंग के थ्रू बुलाकर और सर ये सब मिलजुल के इनको मार के फांसी पे लटका दिए हैं। किस बात का विवाद था उनका? इनका विवाद था सर, इनका दोनों भाइयों को पटता नहीं था, तो भैया हमारे जाते थे, उनको ये लगता था कि नहीं ये आता तो हमारे घर में भिड़ाता इधर उधर हमारे भाई भतीजों को, इसी का सब इनको टेंशन था, इसी के चलते ये इतना बड़ा कांड किए हैं। जिनके घर में ये घटना हुई वो आपके सगे रिश्तेदार है या फिर कोई गाँव परिवार के गांव के है, जो ये राम सजीवन है, उनके भाई के यहाँ घटना हुई है। रजनीश के भैया घर का में। वहाँ आना जाना था? जी सर, उनका भैया का भी था और वो भी हमारे घर आते जाते जिसके यहाँ ये कांड हुआ है। वहीं गांव के सरपंच से बात की गई, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। क्या नाम है? ये क्या घटना हुई है? किस घटना को लेके आप इसके साथ बात आए? जो अनिल सिंह पटेल की हत्या हुई है, उसको जो फांसी का वो दे रहे हैं, जाकर की फांसी लगा के मरा है। इसी के उसमें हम लोग 70 ज्ञापन दे रहे हैं, आज फिर से आए हैं। क्या मानना है आपका इसकी हमारा हत्या तो हुई? मानना है कि भाई उसमें हत्या हुई है, कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कि भाई जैसे दरवाजा पहले मेन दरवाजा है, फिर ऊपर भी दरवाजा है, वहाँ सज्जे में जाकर फांसी लटकी, जब दरवाजा कोई खुला है तभी तो फांसी लगेगी ना। तो कोई दरवाजा खोले, उसको अंदर बुलाए, फिर उसमें को क्या खिला पिला दिए, कैसे क्या करके मर्डर करके टांग दिए। नहीं, उस घर से उनका क्या संबंध था? उनका घर संबंध वो सामाजिक रिश्ता था, उनका भाई भाभी का सब रिश्ता था, उनका सामाजिक परिवार में। नहीं, आपने जैसा ज्ञापन पत्र में लिखा है कि अर्चना कोई है जिनके पास भी वो गए थे। हाँ, निमंत्रण किए थे, उन्होंने अपना बताया गया कि निमंत्रण किए थे। हाँ हाँ, तो उनका बयान हो गया, आप लोगों से कोई बयान नहीं लिया हमारे गया? लोगों से कोई बयान नहीं दिया। पुलिस क्या कह रही है अभी आप लोगों पुलिस तो बस यही कह रही है कि वो फांसी लगाया, को? तो दूसरे घर में फांसी लगाया है बस हो गया, आगे कोई कार्रवाई। जबकि उसमें अर्चना और सुजीत को अगर एक रात के लिए पुलिस ले आकर बयान कर रहा है तो तुरंत सारा राज खुल जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनको लाए पुलिस और उनसे पूछताछ करे और 302 का मामला कायम करे, जो कि हत्या की गई है। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा जिला इकाई रीवा ने धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला इकाई रीवा ने 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 न्यूज संवाददाता ने संघ के पदाधिकारी से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी जब से हुए हैं तब से कर्मचारियों को इंक्रीमेंट रोक दिया उन्होंने, पेंशन रोक दिया उन्होंने, और यहाँ तक कि काल्पनिक पेंशन बनने के लिए आदेश कर दिया। इतने कर्मचारी विरोधी आदेश किया है, जिसे पूरे समूचे प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मचारी आज कलम बंद हड़ताल पे है। हर जिलों में आज ये धरना कार्यक्रम दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जब जब कर्मचारी विरोध में आया है, नाराज हुआ है, तब तक सरकारें बदली हैं। अगर उन्होंने कर्मचारी विरोधी रवैया नहीं अपनाया तो आने वाले दिनों में वो भी तख्ता से उतर जाएंगे। ये मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। कितनी सूत्री मांगे हैं आपकी? ये हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे हैं हमारा महंगाई भत्ता दिया जाए, हमें 7वें वेतनमान का एरियर दिया जाए, और जो हमें काल्पनिक पेंशन, काल्पनिक वेतन, ये सब नौटंकी शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, इसको बंद करें और तत्काल कर्मचारी हित में काम करें। जो विधायक हैं उनको तो वेतन भत्ता सब मिलता है समय से, कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं। ये क्या है? कर्मचारी कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं, कर्मचारी जी जान से जान दे रहे हैं और कर्मचारियों की मृत्यु हो रही है ड्यूटी में। इसके बाद भी शिवराज सिंह जी तानाशाही। आने वाले आपके आंदोलन का क्या? बहुत गंभीर आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। राम कुमार जी जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जारी एकता जिंदाबाद। ग्रामीणों ने अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम मदरी के रहने वाले दबंग वसंत सिंह पिता सत्यप्रकाश सिंह द्वारा मकान बनाकर रास्ता अवरुद्ध किया गया था, जिसमें ग्रामीणों की आपत्ति के बाद काम रोक लिया गया। एक बार पुनः शासन प्रशासन द्वारा रोक लगाने के बाद फिर से रोड अवरुद्ध कर दी गई। उक्त रोड मध्य प्रदेश शासन की आराजी में दर्ज है। 5 से 10 गांव तक के लोगों का आवागमन बंद है।
उक्त मामले को लेकर ग्रामीण संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने ज्ञापनकर्ता से बात की। ग्राम पंचायत मदरी अंतर्गत हराजी नंबर 5 जो पूर्ण रूपेण मध्य प्रदेश शासन का आम रास्ता है, 10 गांव का वो आम निस्तार है। जंगल जाने के लिए एकमात्र एक रास्ता है, जिस रास्ते में बसंत सिंह पिता सत्य प्रताप सिंह ग्राम पूर्वा के पेशे से वकील हैं, काफ़ी सरहंग व्यक्ति हैं और लोगों को भय दे करके वहाँ पर एक बार पहले निर्माण किए थे मकान, जिसको शासन ने 19/12/2004 को गिरा दिया था और उनको नोटिस दिया था कि मलबा हटा लो। वो मलबा ना हटा करके उसी मलबे से पुनः जो है तो वहाँ पर निर्माण करके पूर्ण रूप में रास्ता बाधित कर दिए हैं। डेली वहाँ पर गौओं का 10-20 मवेशी ट्रक में दबा करके जो मतलब नहीं निकल पाते हैं जंगल के रास्ते के लिए, और कई मवेशी आए दिन वहाँ मृत होते जा रहे हैं। शासन प्रशासन से हम लोगों ने कई बार गुहार लगाया, लेकिन अब कमिश्नर साहब आश्वासन दिए हैं कि हम उसमें तत्काल कार्रवाई करेंगे। काफ़ी तादाद में और लोग आए हैं जो कि यहाँ कमिश्नर साहब के बिना आदेश अंदर नहीं आ पाए हैं। हम लोग यहाँ 5-6 लोग हैं, इनको देख लिया जाए। अंतर्गत मदरी है ये सिरमौर तहसील अंतर्गत मदरी है। वो मतलब मुकदमा को डर के मारा यहाँ कमिश्नर के यहाँ लाए हैं, जो कि ये तहसील में मुकदमा हम लोगों ने चलाया था फिर से अतिक्रमण खाली करने के लिए। एक बार इसका अतिक्रमण 19/12/2004 में गिराया गया था इनका मकान, जो कि मकान उसी मलबे से, मलबा नहीं हटाया गया था, उसी मलबे से पुनः ये मकान को निर्मित कर लिए हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर ग्रामीण पहुंचे कमिश्नर कार्यालय और न्याय की गुहार लगाई। रीवा जिला के सिरमौर जनपद स्थित ग्राम पंचायत निवासी ग्रामीण सरपंच सचिव की शिकायत लेकर पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हर कार्य में सरपंच सचिव ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, जिसकी शिकायत कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही न होने से हौसले बुलंद है। एक ग्रामीण ने आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। हमारा समस्या ये है साहब कि मेरे आवास का पैसा ले लिए हैं, आवास भी नहीं दिए हैं साहब। हाँ, कौन पैसा लिया है? सचिव 3000 रुपये। ज्ञापनकर्ताओं से रीवा 24 न्यूज ने बात की, आप सुनिए। मैं यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत लैन बधरी जनपद पंचायत सिरमौर के अंतर्गत, जो कि जिला रीवा लगता है, ज्ञापन में 19/6/2020 से लगातार ये 6वीं बार कमिश्नर महोदय साहब के पास आया हूँ। इसमें मेरे को सिर्फ यही आश्वासन दिया जाता है सरपंच सचिव उप सचिव के भ्रष्टाचार के कारण। जो सरपंच का नाम राम प्रसाद साकेत है, सचिव का नाम प्रवीण द्विवेदी है, उप सचिव का नाम संदीप श्रीवास्तव है। इनका ये कहना है कि आप लोग जहाँ भी जाते रहिए, कुछ भी नहीं हो सकता है मेरा। लेकिन आज तक ये हकीकत है, 19/6/2020 से मैं लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ और लगातार ज्ञापन दिया हूँ जिला पंचायत सीओ साहब को, कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, सभी समस्त अधिकारियों को, कि कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जा रही है। जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत में गरीबों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, आवास के लिए पैसा लिया गया है, गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने के लिए पैसा लिया गया है। कितना पैसा लिया? ये 10,000, 6,000, 5,000, 2,000, 500, जो जिससे जितना बना है, ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये सभी आदमियों से पैसा लिए हैं, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो एक पीसीओ होते हैं सिरमौर में, उनका प्रतिवेदन भी आया है कि शांति धाम के निर्माण में 1 लाख रुपए राशि एक्स्ट्रा निकली है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरी यही मांग है और मैं ये आवेदन इसलिए देने आया हूँ कि हमें अगर 15 दिवस के अंदर ऐसा इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, सरपंच सचिव उप सचिव के ऊपर, तो मैं 15 दिन के अंदर सेमरिया मार्ग रीवा वाले में लैन बधरी मेन गेट के सामने धरना प्रदर्शन अनशन जारी करूंगा। हम लोग हमारा समस्या ये है साहब कि मेरे आवास का पैसा ले लिए हैं, आवास भी नहीं दिए हैं साहब। हाँ, कौन पैसा लिया है? सचिव 3000 रुपये। मृतक के पिता ने मामा पर लगाया हत्या का आरोप, न्याय की गुहार हेतु दिया पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। मृतक लड़के का पिता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और बताया कि प्रॉपर्टी के लालच में मामा ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है। हरिहर पटेल, विजय पटेल, मुन्ना लाल पटेल समेत अन्य लोगों ने मेरे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है और भी बहुत कुछ बताया फरियादी ने। आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। ये मेरे बच्चे का शुभम पटेल
का मर्डर आज 19 जून रात में मामा लोगों ने ग्राम बेवहरा पोस्ट उमरी में मर्डर कर दिए थे। फिर मुझे 2:45 में हमारे गांव ग्राम मुसौवा पोस्ट करौंदी थाना गुड़ में आए रात 2:45 में कि तुम्हारे लड़के को करंट लग गया है, चलो संजय गांधी अस्पताल, जिसको उसके ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। जबकि रायपुर रोड सीधी पड़ती है ग्राम बेवहरा से अस्पताल लाने के लिए, तो घुमा के गुड़ रोड लाए कि इधर से कोई रायपुर थाने के पुलिस विभाग अथवा ये आपकी ये 108 की गाड़ी ना मुलाकात हो जाए, इसलिए इधर से घुमा के लाए कि कहीं पता न चल जाए। जब मैं आया अस्पताल तो यहाँ देखा मेरी गाड़ी ग्राम बड़ा गांव में पंचर हो गई, तो मैं इन्हीं के गाड़ी से 2 जन आ रहे थे। जब हम लोग और वो 4 जन हमारे घर में बुलाने गए। श्री हरिहर प्रसाद पटेल मेरा ससुरा और विजयलाल पटेल मेरे मौसी सास का लड़का और सज्जन पटेल विजयलाल का भतीजा और मेरा साड़ू मुन्ना लाल पटेल। क्यों मारेंगे उसको? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको वो मारे होंगे? हमको लग रहा साहब कि उसकी मां के पास इस समय 50-60 लाख की प्रॉपर्टी है। वो 3 साल 3 महीने का था तो नागपुर से अपने ममेरे भाई के साथ 42,000 रुपये नगद, 16,000 रुपये के जेवरात लेके सन 98 में 3 साल 3 महीना का मेरा बालक था, उसको छोड़ के भाग गई थी। इसके बाद मामा लोग अपने बहन के पास 2-3 साल बाद रहने गए और वहीं कमाने लगे और रहने लगे। इसके बाद उनको शंका पैदा हुई कि हो सकता है कि उसकी ये बच्चा हमारा जगदीश प्रसाद पटेल का कहीं हिस्सा ना उसमें ले ले। इस बाबत सब मिलजुल के बहन और जहाँ जिसके साथ भाग के गई है और मामा लोग उसके प्रॉपर्टी के लिए इसका मर्डर कर। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार है। मऊगंज हत्या मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। लापता युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, परिजनों ने किया चक्का जाम। सांसद जनार्दन मिश्रा के गनमैन की मौत को लेकर असमंजस की स्थिति, परिजनों ने हत्या बताते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की और 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी संघ ने धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।